एक बात अर्ज करने आया हूँ, शेर पढ़ने वक्त के लिए अभी नहीं आया हूँ। शेर पढ़ने जब आऊँगा तो शायरी सुनाऊँगा। मुशायरे का बहुत पुराना तजर्बा है मुझे, और इस बस्ती से भी मेरा कोई 30-35 बरस का रिश्ता है। निसार दादा बैठे हुए हैं, जब मुझे पहली बार यहाँ पर आया था तो उन्होंने 11 रुपए दिए थे। और उस 11 रुपए की बरकतें ये हैं कि मैं अब 11 लाख रुपए लेता हूँ। न्यूयॉर्क जाता हूँ, जर्मनी जाता हूँ, यूरोप जाता हूँ, और मुझे पेमेंट अब वो 11 लाख रुपए देते हैं। ये 11 रुपए की और इस आस्ताने की बरकत है। मुशायरे में 2 माइक होते हैं। एक माइक जिस पर मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, एक माइक पर जो नाज़िम मुशायरा बैठे हुए बैठकर बोलते हैं। जो ये बैठ के बोलने वाला जो माइक होता है नाज़िम मुशायरा का, वो झूठ बोलने का माइक होता है। इनकी मजबूरी है कि हर शायर को, चाहे उसने जिला कुक्षी और मनावर और धार के अलावा बाहर रखा ही नहीं कदम, उसको कहते हैं ये आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं, हिंदुस्तान भर में इनका नाम है, वगैरह 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 वगैरह। सिर्फ मेरे नजदीक नाज़िम मुशायरा वही कामयाब है जो सबसे ज्यादा झूठ बोल सके, और माशाअल्लाह बहुत कामयाब है। लेकिन मैं सच्चे शायर को सच्ची शायरी की दावत दूंगा जब वो इस माइक पर आ जाएगा। यहां पर आकर इंसान सिर्फ सच बोलता है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि अच्छी शायरी अच्छे शायर से सुनी जाए। जिया राना, जिसे हमारे निसार भाई ने कारे मसरफ में जोत रखा है, तो वो निकले, एक ये बताए कि वो सिर्फ झूठ बोलना नहीं जानता है, सच बोलना भी जानता है। सच्ची और अच्छी और प्यारी और बहुत ही नाजुक और नर्म भी गज़लें कहते हैं, वहीं आए तो ज्यादा अच्छा। कि फूल की शाख का कलम बनाकर तलवार पर लिखते हैं, नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गज़ल लिखने वाले हैं। कहीं सुखन में सहल नहीं, सुखन में सहल नहीं। आपके लिए कह रहा हूं, जिया के लिए तो मैं कह चुका हूं। सुखन में सहल नहीं, जान निकाल कर रखना, ये जिंदगी है हमारी, संभाल कर रखना। जिया राना। मोहतरम हजरात, मैं पहले भी आपके दयार में हाजिरी दे चुका हूं। मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी ने मुझे यहाँ पेश किया। यकीनन आज का ये मुशायरा निसार अहमद साहब की फहरिस्त का मुशायरा है, और आज आलमी शोहरत याफ्ता शोरा यहाँ बैठे हैं। यकीनन आने वाली नस्लों को यकीनन इस बात पर फख्र रहेगा कि उन्होंने डॉक्टर राहत इंदौरी, अहमद कमाल परवादी, सागर खय्यामी इन्हें देखा है। इस बात पर फख्र रहेगा, और मुझे भी फख्र है। इस बात पर जिंदगी भर रहेगा कि मैंने राहत इंदौरी के साथ मुशायरा पढ़ा है, मैंने अहमद कमाल के साथ मुशायरा पढ़ा है। आए हजरात, मैं कुछ शेर के साथ आपसे जुड़ना चाहूँगा। ऐसा लगे कि मैंने कुछ सच कह दिया है तो मैं दुआओं से नवाजिएगा, जिस तरह हमेशा नवाजते आए हैं आप। 4 मिसरे पहुँचा रहा हूँ इस धार की सरजमीन पर रह के। मैं दिलों को जोड़ने वाली शायरी में विश्वास रखता हूँ, यकीन रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि सदियों की तहजीब जो है हमारे बुजुर्गों ने बचाई और हमारी भी जिम्मेदारी है। 4 मिसरे आपके हवाले कर रहा हूं कि दिलों को जीत लेने का हुनर भी याद रखना था, दिलों को जीत लेने का हुनर भी याद रखना था, हमारे 7 सदियों का सफर भी याद रखना था, और हिमायूं का वो राखी बांध कर रिश्ते निभा जाना, इधर भी याद रखना था, उधर भी याद रखना था। हिमायूं का वो राखी बांध कर रिश्ते निभा जाना। तनवीर गाजी की उम्र से निकल आए अब आप जिया राना के सामने बैठे हैं कि दिलों को जीत लेने का हुनर भी याद रखना था, हमारे 7 सदियों का सफर भी याद रखना था, हिमायूं का वो राखी बांध कर रिश्ते निभा जाना, इधर भी याद रखना था, उधर भी याद रखना था। 4 मिसरों और समात फरमाए हजरात के फूलों की तरह लोग थे तलवार बनाया, फूलों की तरह लोग थे तलवार बनाया, अपनों ही को अपनों का गुनाहगार बनाया, और नापाक सियासत तेरा अंजाम बुरा है, तूने यहाँ आंगन को भी दीवार बनाया। फूलों की तरह लोग थे तलवार, इस तरह इतनी खामोशी से मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं फिर वही काम करूं जो कर रहा था मैं, कि फूलों की तरह लोग थे तलवार बनाया, अपनों ही को अपनों का गुनाहगार बनाया, और नापाक सियासत तेरा अंजाम बुरा है,
तूने यहाँ आंगन को भी दीवार बनाया, तूने यहाँ आंगन को भी दीवार बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। अभी 6 दिसंबर और दिसंबर का महीना गया, दिसंबर का महीना आता है और नवंबर के महीने से अखबार चिल्लाने लग जाते हैं कि शौर्य दिवस मनाया जाएगा, गौरव दिवस मनाया जाएगा। बड़ी तकलीफ होती है अपने वतन से मोहब्बत रखने वाले हर हिंदुस्तानी को कि ऐसा क्यों होता है। समाज हमारे 4 मिसरे, एक शायर, एक फनकार का दर्द इसमें महसूस करें, आप शिरकत करें मेरे साथ के वो जो दुश्मन है मोहब्बत के उन्हीं लोगों ने, निसार अहमद साहब, वो जो दुश्मन है मोहब्बत के उन्हीं लोगों ने 6 दिसंबर को भी त्योहार बना रखा है। और जिससे उम्मीद बड़े भाई के बर्ताव की थी उसने मरहम तो नहीं जख्म हरा रखा है। वो जो दुश्मन है मोहब्बत के उन्हीं लोगों ने 6 दिसंबर को भी त्योहार बना रखा है। और जिससे उम्मीद बड़े भाई के बर्ताव की थी उसने मरहम तो नहीं जख्म हरा रखा है। समाज फरमा 4 मिसरे और के कुछ और मकान उसके गिराने पे तुले हैं, कुछ लोग कयामत को बुलाने पे तुले हैं। और वो जिनको फकत अपनी सियासत की पड़ी है इस देश की तहजीब मिटाने पे तुले हैं। कुछ और मकान उसके गिराने पे तुले हैं, कुछ लोग कयामत को बुलाने पे तुले हैं। वो जिनको फकत अपनी सियासत की पड़ी है इस देश की तहजीब मिटाने पे तुले हैं, इस देश की तहजीब मिटाने पे तुले हैं। 4 मिसरे देखें हजरात के, हवा चाहे जिधर की हो चरागों को जला रखना। अहमद साहब देखें कि हवा चाहे जिधर की हो चरागों को जला रखना। अब इनकी तरफ ध्यान ना दें तो अपनी नफ्सा नफ्सी में लगे हैं सब कि अब क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है। मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये दाद नहीं देते ये मत समझना आपके शायर अच्छा नहीं है, आप तो शेर सुने। मेरी सारी तवक्कात आपसे है कि हवा चाहे जिधर की हो चरागों को जला रखना, हवा चाहे जिधर की हो चरागों को जला रखना। मोहब्बत फिर मोहब्बत है, मोहब्बत को बचा रखना। और हवा चाहे जिधर की हो चरागों को जला रखना, हवा चाहे जिधर की हो चरागों को जला रखना। मोहब्बत फिर मोहब्बत है, मोहब्बत को बचा रखना। और हर एक आंगन में हंसते मौसमों के चांद रोशन है, हर एक आंगन में हंसते मौसमों के चांद रोशन है। हजारों साल की तहजीब से रिश्ता बना रखना, हर एक आंगन में हंसते मौसमों के चांद रोशन है। ये शेर धार्मी पढ़ा जा सकता था और धार्मी इससे दाद वसूल की जा सकती थी कि हर एक आंगन में हंसते मौसमों के चांद रोशन है, हजारों साल की तहजीब से रिश्ता बना रखना। और परवेज मुशर्रफ दिल्ली में आए थे पिछले दिनों, तो नाहरशाह हवेली में अपने बाप दादा के पुरखों की हवेली ढूंढ रहे थे। यहीं से शेर जन्म लेता है कि हजारों साल की तहजीब से रिश्ता बना रखना। और सरहद पार के लोगों गजल तुमसे मुखातिब है, हमें दुश्मन अगर समझो तो शिजरे का पता रखना। ये सरहद पार के लोगों, ये सरहद पार के लोगों गजल तुमसे मुखातिब है, हमें दुश्मन अगर समझो तो शिजरे का पता रखना, हमें दुश्मन अगर समझो तो शिजरे का पता रखना। 4 मिसरे और मेरी कौम का मरसिया पढ़ रहा हूँ। मैं तीरों तलवार की शायरी में यकीन नहीं रखता, मेरे सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। इराक में और अफगानिस्तान में जहाँ जहाँ जो भी हो रहा है पूरी दुनिया बेहयाई के साथ, बड़ी नंगाई के साथ सारे तमाशों को बहुत खामोशी से देख रही है। एक फनकार का दर्द यहाँ सुने आपके, मौला हमें कुछ लोग मिटाने पे अड़े हैं, मौला हमें कुछ लोग मिटाने पे अड़े हैं, हम हैं के निहत थे भी तेरे नाम लड़े हैं। मौला हमें कुछ लोग मिटाने पे अड़े हैं, मौला हमें कुछ लोग मिटाने पे अड़े हैं, हम हैं के निहत थे भी तेरे नाम लड़े हैं। वो पेट से बांधे हुए पत्थर भी हम ही थे और आज भी हम लोग महाजों पे खड़े हैं। वो पेट से बांधे हुए पत्थर भी हम ही थे, मौला हमें कुछ लोग मिटाने पे अड़े हैं, हम हैं के निहत थे भी तेरे नाम लड़े हैं। वो पेट से बांधे हुए पत्थर भी हम ही थे और आज भी हम लोग महाजों पे खड़े हैं, और आज भी हम लोग महाजों पे खड़े हैं। एक गजल के 4-5 शेर मुसलसल सुन लें आप। हजरात के गुस्ताख मिजाजों से भी नफरत नहीं करते, रात भाई गुस्ताख मिजाजों से भी नफरत नहीं करते, माँ बाप तो शर्तों पे मोहब्बत नहीं करते। गुस्ताख मिजाजों से भी नफरत नहीं करते। औलाद से मोहब्बत करना लायक हो कि ना लायक हो माँ बाप की मजबूरी है।
इसी कर्म को मैंने शेर में ढालने की कोशिश की है कि गुस्ताख मिजाजों से भी नफरत नहीं करते, माँ बाप तो शर्तों पे मोहब्बत नहीं करते, और हम अपने कमाल साहब तो नहीं गए आप? हाँ, शेर सुना कि हम अपने बुजुर्गों की रिवायत के अमी हैं, हम अपने बुजुर्गों की रिवायत के अमी हैं, मेहमान को दहलीज से रुखसत नहीं करते। माँ बाप तो शर्तों पे मोहब्बत नहीं करते, हम अपने बुजुर्गों की रिवायत के अमी हैं, मेहमान को दहलीज से रुखसत नहीं करते, मेहमान को दहलीज से रुखसत नहीं करते, और हम लोग नसब से हैं गुलामाने मोहम्मद। समाअत फरमाए हजरत कि हम लोग नसब से हैं गुलामाने मोहम्मद, हम लोग तो दुश्मन से भी नफरत नहीं करते, हम लोग नसब से हैं गुलामाने मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत कि हम लोग से हैं गुलामाने मोहम्मद, हम लोग तो दुश्मन से भी नफरत नहीं करते, और मिट्टी से, सदर मोहतरम सुने आपके, मिट्टी से हम लोग तो दुश्मन से भी नफरत नहीं करते, और मिट्टी से मोहब्बत का ये रिश्ता भी अजब है, मिट्टी से मोहब्बत का ये रिश्ता भी अजब है। अब जान पे आ जाए तो हिजरत नहीं करते, मिट्टी से मोहब्बत का ये रिश्ता भी अजब है, मिट्टी से मोहब्बत का ये रिश्ता भी अजब है। अब जान पे आ जाए तो हिजरत नहीं करते, और हम अहले वफा, अहले वतन, अहले सनद हैं, हम अहले वफा, अहले वतन, अहले सनद हैं, लाशों पे खड़े होकर सियासत नहीं करते। हम अहले वफा, हम अहले वफा, अहले वतन, अहले सनद हैं, लाशों पे खड़े होकर सियासत नहीं करते, और रिश्तों की नजाकत का जिन्हें पास है राना, रिश्तों की नजाकत का जिन्हें पास है राना, वो टूट भी जाएं तो शिकायत नहीं करते। रिश्तों की नजाकत का जिन्हें पास है राना, वो टूट भी जाए तो शिकायत नहीं करते। और एक गजल में यहाँ जब आने लगा था, इशरत भाई ने कहा था वो 4-5 शेर दोहरा देना, समाअत फरमाने, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा, अगले शायर को बुलाऊंगा। मतलब समाअत फरमाए हजरत, हालांकि मुआफी के जमाना भी नहीं है मोहतरम, ये गजल अगर जाया हो गई तो वाकई मेरा दिल टूट जाएगा। मैं सारी रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, कम से कम गजल का तवज्जो सुन लें आप, कि हालांकि क्योंकि आपका भी रूहानी रिश्ता है इस गजल से। समाअत फरमाए कि हालांकि मुआफी के जमाना भी नहीं है, जख्मों को भरी नींद सुलाना भी नहीं है, हालांकि मुआफी के जमाना भी नहीं है, जख्मों को भरी नींद सुलाना भी नहीं है। हमसे बहुत बार, अनगिनत बार देशभक्ति के सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, और ये कहा जाता है कि आप कौन हैं, क्या हैं, हमारी पहचान पूछी जाती है। एक शेर यहीं से जन्म लेता है कि जख्मों को भरी नींद सुलाना भी नहीं है, और अजदाद मेरे सब इसी मिट्टी में दबे हैं। समझ रहे हैं हजरत? अगर आपके दिल की बात कह रही है, दुआओं से नवाजेगा, जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है कि अजदाद मेरे सब इसी मिट्टी में दबे हैं, पहचान कोई और बताना भी नहीं है। अजदाद मेरे सब इसी मिट्टी में दबे हैं, अजदाद मेरे सब इसी मिट्टी में दबे हैं, पहचान कोई और बताना भी नहीं है। और मुमकिनी शायरी इशारों का नाम में पहुंचे, शेर की रूह तक पहुंचे कि मुमकिन ही नहीं ये कि भुलाकर उसे जी लें। समझ रहे हजरत? कि मुमकिन ही नहीं ये कि भुलाकर उसे जी लें, वो जख्म अभी इतना पुराना भी नहीं है। मुमकिन ही नहीं ये कि भुलाकर उसे जी लें, मुमकिन ही नहीं ये कि भुलाकर उसे जी लें, वो जख्म अभी इतना पुराना भी नहीं है। और अब वक्त हर एक जुल्म का इंसाफ करेगा, अब वक्त हर एक जुल्म का इंसाफ करेगा। अब हाल कहीं दिल का सुनाना भी नहीं है, अब हाल कहीं दिल का सुनाना भी